और पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। अब से थोड़ी ही देर बाद अविश्वास प्रस्ताव पर पाकिस्तान की संसद में कार्रवाई शुरू होनी है और इस अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग में इमरान खान की सरकार बचने की संभावना कम ही जताई जा रही है। हालांकि इमरान खान अपनी सरकार बचाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हुए हैं और उन्होंने जनता से भी विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है, लेकिन उनकी ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से एक दिन पहले इमरान खान ने देश को संबोधित करते हुए पाकिस्तान में चल रहे सियासी संकट के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया है। उन्होंने सीधे अमेरिका पर हमला बोलते हुए सांसदों को खरीदे जाने और उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अपने संबोधन में उन्होंने एक बार फिर भारत की तारीफ की और भारत को खुददार देश बताया है। अमेरिका के डिप्लोमेट्स हमारे लोगों से मिल रहे हैं। चंद महीने पहले उन्होंने बकायदा कहा कि ये अदम एतमाद आने लगी है इमरान खान के ऊपर, और उनसे बड़ी लंबी, यानी चंद महीने पहले उनको पता था कि आ रही है अदम एतमाद। तो आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो पूरा प्लान बना हुआ था, तो ये पूरी स्क्रिप्ट चल रही थी। वो एक बड़े खुददार कौम है, कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहां इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। उधर इस अविश्वास प्रस्ताव से पहले पाकिस्तान में अटकलों से माहौल गर्म है और खबर है कि सरकार गिरने के हालात में इमरान ने प्लान बी का काम करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अगर इमरान की कुर्सी छिनती है तो वो नई सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर सकते हैं और इसके लिए उनकी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान के हर जिले और तहसील में जनसभाएं करने की योजना बना रहे हैं। साथ ही इमरान खान का प्लान है कि अगले चुनाव में पार्टी के वरिष्ठ और वफादार नेताओं को ही चुनाव का टिकट दिया जाए ताकि सांसदों को खरीदे जाने का खतरा ना हो, और साथ ही खुद इमरान खान लोगों के बीच जाएंगे और उनकी अपनी सरकार के खिलाफ रची गई साजिश की जानकारी देंगे। वहीं श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच सरकार विरोध प्रदर्शन अब तेज हो गए हैं। देश में आपातकाल हटाने के ऐलान के बाद एक तरफ जनता सड़कों पर है तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने भी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटी हुई है। सड़कों पर हर तरफ लोग हाथों में पोस्टर लेकर सरकार का विरोध कर रहे हैं। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने भी जनता को बड़ा झटका दिया है और ब्याज दरों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया। एक ओर श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर श्रीलंका के लोगों का जो कि इस आर्थिक संकट से महीनों से जूझ रहे हैं, उनके सब्र का बांध अब टूटता जा रहा है। महीनों तक लाइनों में लगने के बाद, चाहे वो पेट्रोल की लाइन हो, चाहे वो दूध के लिए लाइन हो, चाहे वो अनाज के लिए लाइन हो, उन लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद अब लोगों ने सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। आए दिन यहाँ पर चाहे वो कोलंबो हो, चाहे गौल हो, चाहे कालुत्रा हो, देश के कई सारे इलाकों में हर दिन कई सारे प्रोटेस्ट यानी कि विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। फिलहाल हम कोलंबो में प्रधानमंत्री निवास के पास मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इस पूरे जंक्शन को प्रदर्शनकारियों ने यहाँ पे वो मौजूद हैं, उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे वो कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं हों, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, महिलाएं, बच्चे, सभी यहाँ पे शामिल हैं। और इनके हाथ में जो प्लकार्ड्स हैं, जो तख्तियाँ हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। मेक श्रीलंका लिवेबल अगेन, फिक्स दिस बिफोर यू लीव, गो होम गोटा। ये जो मैसेज है, ये संदेश जो है वो राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के लिए है। स्टॉप करप्शन, भ्रष्टाचार के बारे में लोग बात कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं। और श्रीलंका में एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता रोजमर्रा के सामान के लिए मोहताज है। जरूरत का सामान महंगे दामों पर खरीदने के लिए भी लोग घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं। श्रीलंका में एक दूध की दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी।
श्रीलंका में इस वक्त लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। आप दूध के लिए लाइन देख सकते हैं, ये फ्रेश मिल्क के लिए लाइन है, क्योंकि पहले यहाँ पर स्टॉक नहीं था और जैसे ही स्टॉक आया है, आप देखिए कितनी लंबी ये लाइन है। इन लोगों को 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ रहा है दूध के लिए, और दूध के प्राइसेस भी काफी ज्यादा हाई हैं। आप समझिए कि 1 लीटर दूध लगभग आपको 1500 रुपए में मिलेगा। व्हाट्स द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क? 1 liter, 400 gram is 625. 400 ग्राम is 625। तो आप अंदाजा लगाइए कि 400 ग्राम दूध 625 रुपए का है। अगर आप 1 लीटर खरीदते हैं तो लगभग 1500 रुपए आपको दूध के लिए चुकाने पड़ेंगे। महंगाई आसमान छू रही है, आम लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। फॉर हाउ लॉन्ग यू आर वेटिंग हियर? About 1 hour. 1 hour for fresh milk. Testing. Prices are high. Prices high. 625 1 packet. 1 packet. It's of 400 gram. 400 gram. दागा गया एक गोला ठीक उस जगह पर गिरा जहां यूक्रेन के कई सैनिक छिपे हुए थे, और जैसे ही वो गोला वहां गिरा, एक तेज धमाका हुआ। उस इलाके में रूसी सेना के हमलों से बचने के लिए यूक्रेन के सैनिकों ने बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे थे, और हमला होते ही वो भागकर उन्हीं गड्ढों में छिप गए। लेकिन टैंक से छोड़े गए गोले के फटने के तुरंत बाद गड्ढे में छिपे सैनिक तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी वो थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वहां 2 और धमाके हुए। इसके बाद गड्ढे में छिपकर रूसी टैंकों को चकमा दे रहे यूक्रेन के सैनिक वहीं दुबक गए। तभी उनके ठीक बगल में एक और धमाका हुआ। बताया गया कि जिस जगह रूसी सेना ने हमला किया, वहां यूक्रेन की सेना ने कई बंकर भी बनाए हुए थे। उधर मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए। ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े नेता व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की थी। ये वही नेता थे जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के व्लादिमीर जिरिनोव्स्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैक वाली अटैची दिखाई दी, जिसे देखकर यह मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी यह दावा कर चुका है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन श्रद्धांजलि सभा में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर पहुंचे, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। बाद में पुतिन ने जिरिनोव्स्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में नजर आए। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की कई महिलाओं ने अपने कीमती हैंडबैग पर कैंची चला दी। ये बैग फ्रांस की मशहूर कंपनी शनेल के हैं, जिसने पुतिन को यूक्रेन युद्ध के लिए